नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी एकेडमी में। मैं अमित कुमार। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से कि हमने 5 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ये इसका छठा पार्ट है। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, साथ में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो आइए शुरू करते हैं। जो लास्ट 5वां पार्ट था उसमें हमने 15 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे और ये 6th पार्ट है, इसमें हम आज 16 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए तो चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स पूछा गया है। एंटोनिम्स होता है ऑपोजिट इन मीनिंग। ऐसे वर्ड जो ऑपोजिट मीनिंग वाले होते हैं वो उसका आंसर बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे दिया हुआ है फिक्टिटियस। फिक्टिटियस का मीनिंग अगर मैं बोलूँ प्यारे बच्चों, तो फिक्टिटियस का मीनिंग होता है काल्पनिक। और काल्पनिक के लिए आप लोग बनावटी भी बोल सकते हैं इसको, और काल्पनिक भी बोल सकते हैं। बनावटी तो इसका क्या बोला है, आपको एंटोनिम्स उल्टा पूछना है, पर इसके सिनोनिम्स भी कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। पहले मैं आप लोगों को सिनोनिम्स लिखवा देता हूँ। इसके सिनोनिम्स है इमेजिनरी। इमेजिनरी इसी का ही सिनोनिम्स है, इमेजिनरी आ जाएगा। फेबल्ड पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चे, फेबल्ड पेपर में बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल भी इसी का ही सिनोनिम्स है, आर्टिफिशियल। देखिए, बनावटी या काल्पनिक बातें जो भी होती हैं उसके लिए क्या आ जाएगा, वास्तविक आएगा। तो वास्तविक को क्या बोलते हैं हम, फैक्चुअली। और इसका आप एक देख सकते हैं फिक्टिशियस का जो यहाँ पे सिनोनिम्स दिया है, इमेजिनेटिव भी आपका क्या होता है, जो बनावटी हो, सब्जेक्टिव भी वही होता है। और फैक्चुअली इसका राइट आंसर रहेगा, तो बी इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के पास और उसमें से एक जो है वो आपने इसमें फिलअप करना है। देखिए बच्चों, इंग्लिश जो भी है, अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है और अगर हम प्रीवियस ईयर के कुछ शिफ्ट को देखें एसएससी जीडी के, तो मैक्सिमम जो है वो वोकेबलरी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि वोकेबलरी पे ज़्यादा वर्क करें, और ग्रामर पे भी वर्क करना है, पर लेकिन वोकेबलरी में ज़्यादा वर्क करें। नेक्स्ट जो है, देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रांटेड। ग्रांटेड का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों रिकॉग्नाइज करना या एडमिट करना। रिकॉग्नाइज करना या एडमिटेड करना। एडमिटेड का मीनिंग बता दूं बच्चे, प्यारे बच्चों, हिंदी में, तो उसका मीनिंग होगा स्वीकृत या स्वीकार करना। एडमिटेड मतलब स्वीकार करना। डिज़ायर का मीनिंग आप लोगों को पता है, जो इच्छा हो, इच्छा, डिज़ायर। डिनाइड जो ये वर्ड आया ये है डिनाई से। और आपको पता है जब भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं या कोई एप्लीकेशन अपने फ़ोन की अलो करना चाहते हैं, तो वहाँ पे 2 बॉक्स आते हैं। एक तो बॉक्स आता है डिनाई का और एक बॉक्स आता है बच्चे अलो का। तो अलो का कई बार ऑपोजिट पूछा गया है, तो ऑपोजिट तो डिनाई आता है। तो डिनाई का मतलब होता है साफ इनकार करना। साफ इनकार करना इसका सिनोनिम्स होता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे आएगा क्या, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। शी वाई आई हैड नॉट सेंट हर एन इन्विटेशन। तो वो क्या करेगी, उस बात पे पूछताछ करेगी, इंक्वायर्ड करेगी, इंक्वायर्ड। इसीलिए आंसर 17 का क्या लगेगा प्यारे बच्चों, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखो प्यारे बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप। एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, जब भी कभी टू आ जाए तो टू के बाद हमेशा के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और यहाँ पे और कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है। तो देखो, द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू, तो क्या करेगी, अगर गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी तो पोल्यूशन को कम करने के ही या कंट्रोल करने के लिए। कन्वे तो होता है कोई मैसेज को भेजना, कंडक्ट, किसी चीज़ को कंडक्ट करवाना। कंज्यूम अलग मीनिंग है। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए। ये तो बहुत ईजी था और आई होप आपको भी आता होगा ये। कंट्रोल इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ शिफ्ट जो रहती हैं वो बहुत इजी रहती हैं और कुछ शिफ्ट में जो है वो पेपर आपका टफ रहता है, पर ये भी नहीं, मॉडरेट से टफ की ओर जा सकते हैं, ठीक है।
पेपर अच्छा है, बेसिक से मॉडरेट की ओर जाएगा, देखते हैं क्या बनता है। अभी पेपर चल पड़ेंगे 10 तारीख के बाद एसएससी जीडी के। तो आप खूब मेहनत करें और इस टाइम नया चीज़ पढ़ने की कोशिश ना करें, जितना पढ़ा है उसको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सजेशन रहेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 है इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछी है। देखो प्यारे बच्चे, जब भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आपको अगर सही आंसर का नहीं पता है और आपको सिर्फ ये पता है कि 3 ऑप्शन किस कारण गलत हैं, तो आप आंसर तक डायरेक्टली पहुंच सकते हो। अगर बात की जाए इस सीरियल की, तो इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है और इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों अनाज। अगर टनल की बात की जाए तो टनल आप लोगों को पता ही है, गुफा जिसे बोलते हैं, और इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारे से पूछा गया है इनकरेक्टली, गलत स्पेलिंग पूछी गई है। और रसल का मीनिंग होता है बच्चे सरसराहट, और सरसराहट को आप बोल सकते हैं किसी प्रकार की आवाज़ ऐसी जो हवा के कारण होती है, ठीक है, साउंड विद द हेल्प ऑफ एयर। इसका आंसर देखो, विसल की स्पेलिंग ये नहीं होती प्यारे बच्चों, विसल की स्पेलिंग होती है WHISTLE, और यही गलत था। इसका आंसर जो रहेगा आपका वो विसल रहेगा। ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखो। द फॉलो सेंटेंस हैज़ बीन split into 4 segment, identify the segment that contains a grammar error। यहाँ पे क्वेश्चन दिया आई विश आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ये क्वेश्चन था और क्लैरिकल मिस्टेक के कारण क्वेश्चन मिस हो गया है, इसीलिए मैंने इस पर लिख दिया है खुद से क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका, आई विश आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक सटीक रूल आपको बताना चाहूँगा, और सटीक रूल ये है कि जितने भी आपके इमेजिनरी वर्ड होते हैं, जितने भी आपके इमेजिनेशन वर्ड होते हैं, जैसे इमेजिनेशन वर्ड कौन कौन से आ जाएगा, इफ़ आ जाता है, आई विश आ जाएगा, ठीक है, और भी है, आई विश आ जाएगा, इफ़ आ जाएगा, एक मिनट पहले बच्चों अच्छे से लिख देता हूँ, इफ़ आ सकता है, आई विश आ जाएगा, और भी बहुत ज़्यादा हैं। जब भी ये वर्ड आ जाए इनके बाद हमेशा वर यूज़ होता है बच्चे, वर। इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ़ आई वर, देखो इमेजिनेशन की जो सेंस होगी उसमें कौन सा आता है, वर आता है। तो यहाँ पे देखो आई के साथ क्या लगा हुआ है, एम लगा हुआ है बच्चे, एम। तो यहाँ पे जो एरर पार्ट रहेगा वो सी पार्ट पे रहेगा, सी पार्ट पे इसका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, आई एम नहीं आएगा, यहाँ पे आई वर आएगा। और ये जो है ये हाल ही में जो क्वेश्चन आपका पेपर हुआ है CDS का 4 सितंबर 2022 को, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें। और जब भी आपके इमेजिनेशन वर्ड आएंगे तो उसके साथ आपको बर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक, हाँ जी, यह है आपका क्लोज टेस्ट, और ये आपके हर किसी के शिफ्ट में, हर किसी की शिफ्ट में आएगा, या हर एक के शिफ्ट में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, जहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके ऊपर देखो ये जो उसके क्वेश्चन हर एक के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आप लोगों को, और आपको उसमें से एक ऑप्शन जो है वो जो बेटर लगता है वो चूज़ करना होगा। अब ये जो क्लोज टेस्ट है प्यारे बच्चों, ये चलता किस पे, देखो अगर मैं बताता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा, तो पहले हम राइटिंग करेंगे, पहले इनको रीड कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in which. Writing is a form। देखो फॉर्म के बाद क्या प्रेपोजिशन लगेगी बच्चे, ऑफ आएगा, फॉर्म ऑफ होगा, फॉर्म ऑफ वाली एक ही प्रेपोजिशन है, दैट इज ऑफ। फ्रॉम, राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक किस चीज़ की फॉर्म है बच्चे, एक एक्सप्रेशन की फॉर्म है। और यहाँ पे जो देखो क्लोज टेस्ट के बारे में मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ, तो क्लोज टेस्ट जो है प्यारे बच्चों, ये बेसिकली आपका देखो या तो चलता है ग्रामर पे या तो चलता है वोकैबुलरी बेस, और इसमें आपको ग्रामर की पकड़ भी अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी की पकड़ भी अच्छी होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो सकते हैं। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रनाउन से पूछा जाता है, प्रेपोजिशन से पूछा जाता है। और देख लो आप यहाँ पे भी देखो फिक्स प्रेपोजिशन है, फॉर्म ऑफ, फॉर्म के बाद ऑफ प्रेपोजिशन लगी और एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ 21 क्वेश्चन की,
तो जो 21 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उसका आंसर होगा डी आंसर। देखो फॉर्म ऑफ कहाँ से आया है, फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन के लिए। 22 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन बोला गया है, ऑप्शन दिए नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ईच थिंग। एवरीथिंग, ईच थिंग। तो प्यारे बच्चों देखो, नथिंग भी एक वर्ड है और एवरीथिंग भी एक वर्ड है, एनीथिंग भी वर्ड है और ये भी एक वर्ड है। यहाँ पे आपको बोला एंड नीट हैंड राइटिंग इज इम्पोर्टेंट व्हेन राइटिंग। यहाँ पे एक बात बोली गई है कि अगर आपकी राइटिंग नहीं है, एनीथिंग राइटिंग कुछ भी नहीं है, तो क्या होना चाहिए आप लोगों की, एंड नीट हैंड राइटिंग इज इम्पोर्टेंट व्हेन राइटिंग। अगर आप लिखते हैं तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक नीट हैंड राइटिंग ज़रूरी है। तो जो यहाँ पे आंसर रहेगा दैट इज रहेगा एनीथिंग, सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए ये फर्स्ट पे बोलूँ तो फर्स्ट पे क्या भरा जाएगा प्यारे बच्चों, ऑफ एक्सप्रेशन भरा जाएगा। अगर दूसरे की बात करूं तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एनीथिंग। तो देखो ये राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड नीड हाइड राइटिंग इज इम्पोर्टेंट व्हेन राइटिंग एनीथिंग दैट विल बी रीड बाय समवन एल्स, बी डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वी डैश बाय द क्वालिटी ऑफ आवर हैंड राइटिंग। देखो प्यारे बच्चों, वी दिया है तो इसके साथ तो आपको पता ही है कि आपका कौन सा आंसर आएगा। देखो आंसर आएगा कौन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका पहला ग्राफ जो है वो किस पे स्टार्ट हुआ है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। तो आपके ऑप्शन भी प्रेजेंट टेंस में आने चाहिए। देखो आईएनजी में यहाँ पे बी है तो बी के साथ क्या आएगा बच्चे, आर ही आएगा। हैव भी आ सकता है लेकिन देखो बी ना, ये परफेक्ट में चला जाएगा जबकि कॉन्टिन्यूस में आपका टेंस चल रहा है। तो आंसर एक ही होगा, वी आर बाय द क्वालिटी ऑफ आवर हैंड राइटिंग, वी आर ऑफन जज, आंका जा सकता है। तो यही आंसर आएगा, बी इज़ राइट आंसर। 23 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आज के पार्ट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बता दिए, एज, वाइल, वर, व्हेन। देखो एंड लगा है, एंड एक कंजक्शन है और एंड के साथ जब भी कोई भी चीज़ जुड़ती है तो अगर सब्जेक्टिव केस की बात करूं तो एंड से दोनों तरफ सब्जेक्टिव केस चाहिए। और एंड की वर्ब की बात करूं तो एंड के पीछे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बच्चे तो आगे भी क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म। पीछे सेकंड फॉर्म होगी तो आगे भी होगी सेकंड फॉर्म, और इधर थर्ड फॉर्म होगी तो इधर भी क्या होगी, थर्ड फॉर्म। तो एंड के साथ जब भी दो प्रॉपर्टी जुड़ती है दोनों बैलेंस करके चलना पड़ता है, ठीक है। एंड व्हेन, देखो एज का मतलब होता है उसी की तरह वाइल अलग है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, तो व्हेन ही इसका आंसर होगा। एंड व्हेन आवर हैंड राइटिंग इज पुअर, अगर देखो बेटे व्हेन ही आएगा आंसर यहाँ पे डी, व्हेन आवर हैंड राइटिंग इज पुअर। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा बच्चे, 24 का डी रहेगा, व्हेन आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25th क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अपेयर होगा, सी होगा, एक्सपोज होगा या लुक होगा। बच्चे इस जो ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो प्यारे बच्चों इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके जितने भी आपके लिंक में, चाहे आपका भाई है, बहन है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आने वाले टाइम में इस चैनल में आपको सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो बच्चों इसी के साथ मैं आज का जो पार्ट था वो ख़त्म करता हूं और एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। और आशा करता हूं कि आप लोग इस 25 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।